हाँ खड़े खड़े हो। आप सभी खड़े हो जाएं वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। देखो सामने देख रहे सब। चेंज। और वो डॉगी करते हैं इतना बड़ा। चेंज। चेंज। बोलती जा। अच्छा चल। चेंज। जंपिंग। चेंज। हाई जंप चेंज। रिलैक्स। एक्सेल। bend down with exhale inhale and exhalation from mouth face in front tongue inside tongue will not come outside रिलैक्स। चेंज। सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति। चलेंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। दोनों पैर मिलाएं, पीछे सामने देखें। दंडासन पंच रिलैक्सेशन पोस्चर। relax in shashankasan छठ श्वास भरें और नीचे पुशअप लगाएं। सप्त श्वास भरते हुए ऊपर आए, भुजंगासन। अष्ट पर्वतासन नव रिलैक्सेशन वापस। दश राइट लेग को वापस उठाकर सामने लाएं, गर्दन को ऊपर उठाते हुए सामने देखें। एकादश द्वादश। सूर्य नमस्कार एक बार फिर से करेंगे, स्थिति लेते हुए सभी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
Exhale. Inhale, hold. दोनों घुटने बेंड करते हुए शशांकासन. एक्सेल, डाउन. नॉर्मल ब्रीदिंग. Inhale and hold. Exhale. Inhale up. Normal breathing. Exhale. Inhale and relax in Shashankasan. Rabbit pose. Normal breathing. Inhale. Exhale. Hastpadasana. Inhale. Release. Relax. धीरे से बैठ जाए नीचे. अभी हम आज कुछ अभ्यास करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन. We will practice today lying asanas. धीरे से करवट लेंगे साइड से और सीधा लेटना है पीठ के बल. With support of your left side hand, lie down. लेट जाएं साइड से करवट लेते हुए सीधा. Relax in Shavasana. देख कितने सारे पैरेट. Shavasana. Normal breathing. Breathing normal. Lie on your back. Hands. Relax. Full inhale and chant one ओमकार. एक बार ओम का उच्चारण करेंगे. पूरा श्वास भरें. Keep gap between your legs and keep your hands 4 to 5 fingers away from your body. Palms upwards. Shavasana. चेंज. स्थिति लें. दोनों पैर आपस में मिलाएं. दोनों हाथ पास में रखते हुए. Join your legs, palms downwards. श्वास हथेलियां भरते नीचे की हुए. तरफ. श्वास भरते दोनों पैरों को उठाएंगे धीरे से.
30 डिग्री तक। जिन लोगों के कमर में ज्यादा दर्द हो वे लोग इसे नहीं करेंगे। उत्तान पादासन पेट के लिए, कमर के लिए, थाई के लिए बहुत अच्छा है। श्वास भरेंगे, 30 डिग्री तक उठाएंगे दोनों पैर एक साथ। Uttan Padasana, raise your legs with inhale up to 30 degree. People with back pain should avoid this asana. घुटने नहीं मोड़े। And don't bend your knees. Keep your legs straight. अपने पैरों के अंगूठों को देखें। Concentrate on your toes. Release. With exhale, come down. Relax. You have to hold in position, not breath hold. एक बार फिर से बनाएंगे उत्तान पादासन। पूर्ण श्वास भरें। इनहेल अप। With inhale, raise your legs up to 30 degree only. Not more than that. Release. With exhale, down. Relax. Relax with apart legs. Relax in Shavasana. With legs apart, palms facing sky. श्वास प्रश्वास इस समय सामान्य रखें। Normal breathing. Complete concentration on your breathing. चेंज। अगला अभ्यास दोनों पैरों को पास में रखते हुए उठाएंगे, 90 डिग्री तक लेकर आएंगे। पहले 30 लाए थे, अब 90। पूरा श्वास भरते हुए अर्धहलासन। Ardhalasana. Raise your legs up to 90 degree with inhale. Hold in position. No breath hold. पैरों के पंजों को देखें। And concentration to घुटने सीधे करने का प्रयास करें। try पूरा to keep your ध्यान, legs straight. पूरा ध्यान पैरों Don't के bend your पंजों पर। knees. रिलीज। धीरे धीरे वापस दोनों पैर। Release the position with exhale and normal. रिलैक्स। एक बार फिर से बनाएंगे इसे। अर्धहलासन हमारे हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। श्वास भरें, दोनों पैर सीधे ऊपर। This asana is very beneficial for your heart. Proper blood circulation to the heart and brain. You have not to move your legs. Legs should be kept straight. पैरों को चलाना नहीं है, स्ट्रेट रखना है। धीरे धीरे वापस। Release the position slowly. Relax in Shavasana. Normal Shavasana, breathing. legs apart, hands up to the sky. अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन बनाएंगे। एक एक पैर से लाइन वाले पोस्टर्स में ऐसे ही है। Now we will perform Pavan Muktasana.
दोनों पैर सीधे रखते हुए स्थिति लेंगे। अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, घुटने को पकड़ें और सांस खाली करते हुए अपनी नाक को घुटने से छूने का प्रयास। एक पैर से बनाएं। Your knees near to your chest and try to touch your knees. Raise your nose to touch your knees. Pavan Muktasana. This you have to do with alternate legs. First, Release. then both legs. Relax. Right leg से Change. With exhale, come up to the position. Knee near to chest, nose will touch your knee. release. Release the position. Relax. At normal, relax. दोनों पैरों से बनाएंगे पवन मुक्तासन। Hold your both legs. With exhale, bring your knees near to your chest. Twist your hands around your knees and nose will touch the knees. ऐसे भी रख सकते हैं इस तरह से। You can interlock your fingers and come up to the position, and you can interlock your hands as ऐसे भी well. रख सकते हैं। रिलीज। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे। रिलैक्स इन शवासन। ब्रीदिंग नॉर्मल। पवन मुक्तासन हमारे पेट के लिए, कमर के लिए अत्यंत लाभदायक। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, उनके लिए बहुत अच्छा है पवन मुक्तासन। Pavan Muktasana is very beneficial in gastric problems, acidity. It releases the gases. जिनको गर्दन में दर्द हो वे लोग अपनी गर्दन नहीं उठाएं इसमें, बाकी एक एक पैर से इस तरह से आप कर सकते हैं। People with back pain or neck pain, they should not lift their neck and they should perform this asana with single legs. कमर दर्द और गर्दन दर्द वाले इतना बनाएं सिर्फ। Alternate side they should use. अब इसी में अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन चालन। बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। Movement in Pavan Muktasana. फ्रंट रॉकिंग भी कहते हैं इसको हम। पूरा भरना, सांस खाली करना, पूरा सांस भर पीछे मत ऊपर, ये सांस भरा। Inhale, with exhale, get down. ऐसे जो बचपन में हम झूला झूलते हैं उसी को आजमाना है। पूरा सांस भर के करिए। पूरा पंजों पर बैठने का प्रयास। जिनको कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, वे लोग इसे नहीं करें, बाकी सब इसे कर सकते हैं। People with back pain and neck pain should avoid it. रिलीज। Relax. रिलैक्स। पवन मुक्तासन चालन, फ्रंट रॉकिंग। अगला अभ्यास इसी में करेंगे। वापस दोनों घुटनों को पकड़ते हुए Side Pavan Muktasana. साइड रोलिंग चलेंगे। एक साथ, एक साइड से घूम जाइए, पूरा पैरों को पकड़ के रखिए। Complete rotation to right side दो, and left side. 3, 4, Half circle rotation. 5, 6, 7, पूरा राइट पूरा लेफ्ट जाएं। 8, 9, 10। वापस रिलैक्स इन शवासन। पूरी हमारी कमर की मसाज और पेट की मसाज हो जाती है।
तो जिनके थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है कमर और पेट पर, वो भी धीरे धीरे घटने लगता है। It is very beneficial. Weight around your belly and waist. Relaxing Shavasana. जो लोग छत पर लेटे हैं या खुले में लेटे हैं, वे आंखें खोलकर आसमान को भी देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं खुले आसमान का, खुली हवा का। जब हम खुली आंखों से आसमान को देखते हैं तो यह क्रिया बहुत छोटी दिखती है, लेकिन यह बहुत बड़ा असर हमारे पर छोड़ती है। इस क्रिया को करने से हमारा मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जो फालतू विचार दिन भर चलते रहते हैं, उनको रोकने का एकमात्र बहुत सरल उपाय है, केवल इस तरह लेट जाएं और आसमान को देखें। Lie down in Shavasana. Relax. If you are lying on your roof, you can concentrate on sky. Look up to the sky. It reduces negative thoughts and increases positivity in you. Full inhale and chant one ओमकारा। पूरा सांस भरेंगे, एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। मन ही मन परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करें, जिनकी असीम कृपा से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। Thanks to God, because of whom we have got this life, which is full of vividity. धीरे धीरे से अपना ध्यान अपने पेट पर लाएं, श्वासों को महसूस करें। Concentrate on the navel. खाली करें, पेट अंदर की ओर जाएगा। इनहेल, एब्डोमेन मसल्स कमिंग अपसाइड। एक्सहेल, एब्डोमेन मसल्स गोइंग डाउन। Expand your stomach, inhale, and bring the exhale. आंखें बंद रखते हुए अपनी हाथों की Try to हथेलियों pull को your चलाएं। navel inside as much as you can with exhale, and expand your belly with inhale as much as you can. दोनों हाथों की मुट्ठी इस तरह बनाकर चलाएं, पैरों की पंजों को चलाएं। Movement of fingers of hands and toes. अपने लेफ्ट हैंड को धीरे से पीछे की ओर इस तरह ले जाएं। Raise your hands upwards to the left side. करवट लें, Stretch your लेफ्ट हैंड hand. साइड करवट लें। Turn to left side. अपने राइट हैंड की हथेली को चेस्ट के सामने जमीन पर टिकाएं। Take support of your right hand. राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की हथेलियां जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे से हथेलियों पर दबाव देते हुए बैठ जाएंगे। Help of your both hands. रिलैक्सेशन पोस्चर।
ऊपर बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं। Sit erect. अर्ध पद्मासन, पद्मासन या Any asana you can choose. Ardha Padmasan, Padmasan, Sukhasan. सुखासन, Which is comfortable for you or in which you can sit comfortably for a long time. तो आज के सत्र में हमने किया खड़े होकर थोड़ा सा वार्म अप, फिर सूर्य नमस्कार और फिर कुछ सीधा लेट करके किए जाने वाले आसन। इन सभी को आप जाएंगे और अगली बार और हम आगे इसमें बढ़ेंगे। आज योगासन सत्र इतना ही। सभी को नमस्ते, ओम। अगला सत्र आचार्य भवदेव शास्त्री जी लेंगे यज्ञ का, हवन का। नमस्ते। எல்லாருக்குமே வணக்கம். இப்போ நம்ம हवन उकांद पापों। अब आचार्य भवदेव शास्त्री जी हमारे को हवन कराएंगे। सभी को नमस्ते। नमस्ते। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। और आइए जूम ऐप के माध्यम से हम पिछले कई दिनों से यज्ञ का कर रहे हैं। अभी आपने योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके माध्यम से आपने अपने शरीर को स्वस्थ बनाया और हमने परमात्मा से प्रार्थना की अस्मा भवतु नस्तनु, कि हमारा शरीर स्वस्थ बने, हमारा शरीर वज्र बने। जैसे पत्थर सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन कर लेता है, इसी प्रकार से हमारा शरीर भी इस प्राकृतिक वातावरण को सहन करने का सामर्थ्य रखे। वो योग के माध्यम से हो सकता है, प्राणायाम के माध्यम से हो सकता है। तो आपने आदरणीय विश्वास जी के सानिध्य में, उनकी धर्मपत्नी जी के सानिध्य में आपने योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब आइए यज्ञ का सत्र हम प्रारंभ करते हैं, हवन का सत्र प्रारंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि यज्ञ की क्रियाएं बड़ी सरल हैं और हम सभी एक बार दो बार अच्छी प्रकार से देख लेंगे तो हमको पूरा हवन करना भी आ जाएगा। तो आइए आज हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संकल्प पाठ, सीधे हाथ में जल लेंगे। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे वैवस्वत वन्वन्तरे अष्टाविंशते तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे 1,96,08,53,121 सृष्टि संवत्सरे 2077 विक्रम संवत्सरे दक्षिणायने कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां रविवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते राजस्थान प्रांते अजय मेरु जनपदे टाटोटी ग्रामे अद्य मया ईश्वर प्रीत्यर्थम विश्व कल्याणाय यज्ञ कर्म क्रियते। हे प्रभु कार्यमिदं निर्विघ्नं संपन्नं भवेत्। यह संकल्प पाठ, उसके बाद में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ करेंगे। जिनको मंत्र याद है वो हमारे साथ मन ही मन में उच्चारण करें। जिनको याद नहीं है वो आपके पास पुस्तक है, किताब है, तो आप उस पुस्तक में से देख करके आप हमारे साथ बोलने का अभ्यास करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं
यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैका इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदस्य चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतिना त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। ॐ सहनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अब आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। 3 बार इस प्रकार से आचमन किया। उसके बाद हाथ धो लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे और सीधे हाथ की राइट हैंड की 2 उंगलियां बीच की मध्यमिका और अनामिका इससे अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्मय आसे अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। ओम उर्वोर्मे ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वामे सह सन्तु। इससे पूरे शरीर पर जल का छिड़काव। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। और उसके बाद कपूर जलाएंगे दीपक से। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयं च। अस्मिन् सदस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। दीपक को जलाने के बाद में फिर ईशान कोण में रख देते हैं। अब समिधा से आहुति। पहली समिधा थोड़ा सा घी में डुबो करके घी लगा करके उसके बाद में पहली आहुति देते हैं। ओम आयंत इदम आत्मांजात वेदस्तेने जस्वा वर्धस्व चेद्यवर्धय शास्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम समिधाग्निं दुवस्यत धृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन
ओम सुसमिधाय शोचिषि घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जातवेदसे इदम नमः। अब तीसरी सविता से आहुति। ओम तन्त्वा समिद्भिरं गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहचोच्छाय विष्य स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसेदम नमः। अब पंचकृत आहुति। ओम अयं त इदम आत्मान जात वेदस्तेन यस्वावर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं त इदम आत्मान जातवेदस् चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चेत्। ओम अयं त इदम आत्मान जात वेदस्तेन यस्वावर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं त इदम आत्मान जात वेदस्तेन यस्वावर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं त इदम आत्मान जात वेदस्तेन यस्वावर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं त इदम आत्मान जात वेदस्तेन यस्वावर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जातवेदसेदं नमः। ये हमने 5 आहुति दी है एक ही मंत्र से। अब इसके बाद में जल सिंचन करेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर। ओम अदिति अनुमन्यस्व। अब पश्चिम दिशा की ओर जहां मैं बैठा हुआ हूँ। ओम अनुमति अनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा की ओर। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वा चम्नः स्वदतु। अब चारों ओर जल का छिड़काव कर दो। अब पहली आहुति उत्तर दिशा की ओर, दूसरी आहुति दक्षिण दिशा की ओर, 2 आहुतियां बीच में। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। इस आहुति को देते समय ऐसे लंबी धार चलाएंगे। बाकी आहुतियों में तो हम डाल देते हैं, लेकिन इन 2 आहुतियों में पहले पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे डालेंगे। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। अब प्रातःकालीन मंत्रों से आहुति, सामग्री की आहुति भी देंगे यहाँ से। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण
सूर्यो हेतु स्वाहा। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नाय प्राणाय इदम नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय इदम नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः स्वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यायनेभ्यः स्वाहा। इदम अग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यायनेभ्यः इदम नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा इतरस्योपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्न आशुभः स्वाहा। ओम अग्ने सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् भूयो दस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अगले जी प्रार्थना बोलेंगे। जरूप प्रभु हमारे ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले विचार उदाहरण वकर वंगा गमने ये हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ से तार को என்ன பண்ற இப்ப यादा चला कर अवधे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरे। சொன்னா கூட கேட்கல எல்லாம் போடுங்க भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राण धारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव ये हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। என்ன பண்ற तक प्रत्येक में व्यवहार हो। எதனா பண்றீங்களா போயிட்டு அதெல்லாம் பாத்துங்க சரியா அதெல்லாம் பண்றல நீங்க எதனா கூப்பிட்டு ரிப்பேர் ஆனா அதுக்கு இதுக்கு நான் தானே ஏறி பண்றேன்னா
आए मस्तक हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी வாங்கியிருக்கேன் லோனு இதுவுமே இதெல்லாம் அப்புறம் சொல்லி விடணும் லேட்டா प्रभु हमारे எப்படி போறாங்கன்னா बल कीजिए छोड़ देवे चल कपट को मानसी बल कीजिए வேலை ஆகாது भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे 16ஆம் தேதி வந்தாங்களா 16ஆம் தேதி ஏதுடா ஏன்னா அது எழுதி தானே நம்ம கொடுக்கணும் மேலுக்காருக்கு எழுதி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி சின்னதா भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण त्वमेव माता சொன்னாங்கன்னா பொம்பளை நீங்க சொன்னீங்கன்னா தான் அது ஃபர்ஸ்ட் ஒழுங்கா இருந்தது பைப்பு त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு வரணும் நீங்க கேட்கலாம் அது சரி பண்ணி கொடுத்தாரு நல்லா தானே ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தானே இருந்தது அது சொன்னாங்கன்னா சரி சொல்றேன்னு சொல்லணும்னா நான் சொல்லிட்டேன் सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम அது வாங்க தெரிஞ்சாதானே அது கூட தெரியல அப்ப இது கூட தெரியல ஆன் பண்ணி தான் இது இருக்கட்டும் போட்டோம் அப்பதான் தெரியும் धन्यवाद आचार्य जी। अब हम बच्चों के भजन के सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। आपको नंबर 1 भजन सेशन स्टार्ट பண்றோமா? ஓகே சார்। இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய மோனிஷா கிரிவாசன் பாடுவாரு, சின்ன பையன் गिरिवासन இருக்கியாப்பா? पाड़पा ये छोटा बच्चा हमारे लिए भजन गाएगा, सुनिए पाड़पा। नमस्ते नमस्ते मेरा भजन वेंकटेश्वरा श्री वेंकटेश्वरा मंगलमय वेंकटेश्वरा श्री वेंकटेश्वरा संग சக்கரம் செய்து அழகேசா எங்கும் நிறைந்த ஏழுமலை வாசா பத்மாவதியை நித்திய கல்யாணம் நித்தம் பணியும் பக்தர்களை காக்கும் அலிகேசா நித்தம் वेंकटेश्वरा श्री वेंकटेश्वरा मंगलमय வணக்கம்பா மோனிஷ் கிரிவாசன் அத்தாட்டி பாடும்போது கொஞ்சம் லவுடா பாடுப்பா, ஏன்னா ஒண்ணுமே கேட்கல சுத்தமா. ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து நம்ம ராமகிருஷ்ணன் சின்ன பையன், அவர் இப்போ ஏதாவது பாடுவார்ப்பா. ராमकृष्णा लाइन इருக்கு. रामकृष्णा यस सर अच्छा भजन गाएगा। रामकृष्णा पाड़। गुड मॉर्निंग। My name is Ramakrishna. पाड़ शुक्लाम वरदराम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम ध्याये प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्न शान्तये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म लक्ष्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यानन्दं करिष्यामि
Sitir Bagdu Deswara. Thank you all. Thank you all. धन्यवाद. Dhanyavad. நன்றிப்பா, நன்றி ராமகிருஷ்ணா. வெரி குட். இப்போ நம்மளுடைய ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க, मैडम श्रीमती जीवा जी, அவங்க பாடுவாங்க தமிழ்ல. हमारे एक बच्चे के पेरेंट है जो गाएंगे, तो सुनिए उनको ध्यान से. பாடுங்க மா. சார் பாடணுமா இல்ல ஸ்லோகனா சார்? உங்க ஃபேஸ் பார்க்க முடியலமா? ஓகே சார். லவுட் மா. ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிறை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்து போற்றுகின்றேனே. மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம். வருவாய் நீ இசை தரவாணி, இங்கு வருவாய் தருந்தேனி அம்மா. மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம். நாமனக்க பாடி நின்றால் ஞானம் வளர்ப்பாய், பூமனக்கு பூஜை செய்தால் பூவை நீ மகிழ்வாய். அருள்வாய் நீ இசை தரவாணி, இங்கு வருவாய் நீ லயம் வரும். That's all. முடிச்சிட்டீங்களாமா? முடிச்சிட்டேன் சார். பாட வரல, இருந்தாலும் முடிச்சிட்டேன். நல்லா பண்ணி. Thank you sir. Thank you sir. Right. अब हम कार्यक्रम के अगले सत्र में हमारे आचार्य नवीन मिश्रा जी मॉरल वैल्यूज नैतिक शिक्षा पे हमको बताएंगे. இப்போ நம்ம ஆச்சாரிய நவீன் மிஸ்ரா ஜி நம்ம நைத்திக் சிக்ஷா மோரல் வேல்யூஸ் பத்தி சொல்லுவாருமா हिंदीல. நான் இந்த கமிங் வீக் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஒரு ग्रुपல போடுறேன். मिश्रा जी आप अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए. मिश्रा जी बोलिए. नवीन जी आ रही आवाज? जो और थोड़ा जोर से. हाँ जी. थोड़ा अपना आपका चेहरा नहीं दिख रहा आचार्य जी. जी. अब ठीक है. जी. ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय. ओम नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते. सर्वप्रथम दीपावली के इस पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज हम तो अभी हमने दीपावली का पंच दिवसीय पर्व, इसी पर विचार करेंगे. हमारे देश में पर्वों की संस्कृति रही है और पर्व हमको याद दिलाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है. ये पंच दिवसीय पर्व अभी हमने मनाया. इसमें पहला दिन जो था वो धनतेरस के रूप में. ये वास्तव में धन्वंतर ऋषि हुए हैं आयुर्वेद के, उनकी जयंती है. तो ये पहला जो धनतेरस का जो पर्व है वो हमको इस बात की याद दिलाता है कि जिस तरह से धन्वंतर ने मनुष्यों की निरोगता के लिए और आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, तो हम उस दिन उनके जीवन के बारे में जानें और साथ साथ अपने स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखें. स्वास्थ्य के नियमों के विषय में कभी विस्तार से फिर बताएंगे. मुख्य नियम जो है वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य. यदि हमारा भोजन
सम्यक है, उचित रूप में है, और नींद उचित है। यदि हमको गहरी नींद आती है और साथ में ब्रह्मचर्य ईश्वरी नियमों का हम पालन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये पहला जो पर्व है धनतेरस का पर्व, ये हमको स्वास्थ्य की तरफ प्रेरणा देता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, याद रखिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि हमको सारे काम छोड़ करके और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात जो हमने दूसरा पर्व मनाया 14 उसको लोग उसको रूप, दोनों नामों का अभिप्राय एक ही है। नरक 14 उसको इसलिए कहते हैं कि उससे पहले साफ सफाई का काम घरों में हुआ करता था, और जो घर में गंदगी है नरक को बाहर फेंक देते थे, हम गंदगी को बाहर निकालते थे, इसलिए इसका नाम नरक 14 दिया गया है। और फिर जो सफाई करने के पश्चात जो अच्छा रूप था घरों का, इसलिए रूप 14 है। तीसरा जो पर्व आता है वो दीपावली का मुख्य पर्व है, हम लोग मनाते हैं और पर्व के रूप में। तो आइए लक्ष्मी को समझ लेते हैं। क्या होता है? प्राप्ति कराए, जो साधन जीवन में, जो साधन हमको लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं वो सब लक्ष्मी कहे जाते हैं। मोबाइल का, लैपटॉप का प्रयोग करके और आपस में एक दूसरे अपनी बात को प्रचार हैं, तो ये भी लक्ष्मी के अंतर्गत आता है। इसी तरह से प्रकाश के लिए लाइट है। जितनी भी व्यवस्था हमने संसार में भौतिक रूप से कर रखी है, आने जाने के जो है, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर पाई जाती, ये सब लक्ष्मी के अंतर्गत आते हैं। और भी घरों में जो भी हमने साधन इकट्ठे किए हुए हैं वो सब लक्ष्मी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुख्य लक्ष्मी क्या है, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, वो है पृथ्वी, जलवायु, आकाश आदि। तो अभी हमने देखा कुछ दिन पूर्व वर्षा है और ऋतु का आगमन हुआ है। ऋतु परिवर्तन में बहुत सी बीमारियां, बहुत से कीटाणु इस वायुमंडल में पैदा हो जाते हैं। सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के इस दिवस पर लक्ष्मी पूजन के रूप में और बड़े हवन, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। अभी आपने हवन की पद्धति देखी है। काल से हमारे देश में दीपावली के पर्व पर घरों में और सामूहिक रूप से भी इकट्ठे होकर के ये हवन और यज्ञ किया करते थे। और उसमें जो नया अन्न आता है, देखिए ये नवसस्येष्टि यज्ञ कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया, सस्य कहते हैं अन्न को, और इष्ट का अर्थ होता है यज्ञ। नए अन्न से जो हम यज्ञ करते हैं वो नव सस्येष्टि यज्ञ कहा जाता है। तो खेत लहराते हुए होते हैं, बहुत सी फसलें बोई जाती हैं, मक्का है, गन्ना है, ये सारी फसलें इन दिनों में तैयार होकर के खुशी के कारण नाचते थे। किसानों का पर्व है और उसी की खुशी में धन धान्य से संपन्न होकर के वो दीपावली का पर्व मनाया करते थे। और घरों में अन्न लाने से पहले जो नया अन्न होता था उसकी आहुति हवन में दिया करते थे। नए अन्न को खुद बाद में खाते थे, पहले उसको हवन में डालते थे। हवन में डालने से वो सभी के पास पहुंच जाता है। जैसे आपके पास कोई भी वस्तु है, घी आपने हवन में डाला तो उससे जो सुगंधी होती है वो दूर दूर तक वातावरण में फैल जाती है। और उससे जो कीटाणु वर्षा ऋतु में जो उत्पन्न हुए थे वो सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अभी आपने देखा कोरोना की बीमारी इस ऋतु परिवर्तन के कारण और बढ़ गई है।
इस तरह से बड़े बड़े यज्ञ हम उत्तम सामग्री डाल करके यदि अपने घरों पर करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी बीमारियां भी दबेंगी और इस पर्व को सही रूप में मना पाएंगे। क्योंकि जो हमारा जो अन्न है वो वास्तविक लक्ष्मी है। लक्ष्मी पूजन हमको करना है। तो देखिए, सारी वस्तुओं के बिना काम चल जाएगा, लेकिन बिना शुद्ध अन्न के, बिना शुद्ध जल के, बिना शुद्ध वायु के हमारा काम नहीं चल सकता। तो शुद्ध अन्न, शुद्ध जल, शुद्ध वायु और पृथ्वी आकाश ये सारे शुद्ध हों, ये कैसे शुद्ध हो सकते हैं? ये केवल यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। तो किसान घरों में अन्न लाने से पहले इस दिन हवन में डाल करके और वायुमंडल की शुद्धि किया करते थे। ये था उनका लक्ष्मी पूजन का सही स्वरूप। धीरे धीरे वो स्वरूप बिगड़ गया और हम लोगों ने फिर लक्ष्मी जो धन कहते हैं उसमें आग लगाना प्रारंभ कर दिया। पटाखे चलाते हैं, धुआं फैलाते हैं। अब देखिए, पटाखे जलाने से जहाँ ध्वनि प्रदूषण भी होता है और धुआं का भी प्रदूषण होता है। जो बीमारी कोरोना की अभी बढ़ रही है, पटाखे यदि चलाए जाएंगे तो वो और ज्यादा मात्रा में फेफड़ों को प्रभावित करेगी। इसके विपरीत यदि हम नए अन्न से, उत्तम सामग्री से, घी से हवन करेंगे तो वायुमंडल शुद्ध होगा। तो हमारी ये परंपरा जो थी वो लक्ष्मी पूजन की इस तरह से थी कि हम नए अन्न को घर पे लाने से पहले उसको हवन में डाल करके और फिर लक्ष्मी पूजन के रूप में इस पर्व को मनाते थे। ये पर्व प्रकाश का पर्व भी है। रात के समय हम लोग दीपक जलाते हैं। प्रकाश पर्व इसलिए है क्योंकि जो रात्रि होती है, देखिए वर्ष भर की जितनी भी अमावस्या है उनमें सबसे घोर अंधेरी रात दीपावली की रात मानी गई है। और सबसे अधिक उजाली रात जिसमें चंद्रमा का प्रकाश होता है वो शरद पूर्णिमा की होती है, जो पहले शरद पूर्णिमा हमने मनाई थी। और ये दीपावली की जो अमावस्या है ये सबसे घनघोर रात्रि होती है। तो इस समय हम दीपक, घी के दीपक किसी समय में इस देश में जलाए जाया करते थे, क्यों पहले हमारे देश में घी दूध की नदियां बहती थीं। योगी राज कृष्ण जैसे लोग यहाँ पर हुए जिन्होंने लाखों की संख्या में गऊओं को पाला था। श्री कृष्ण जी महाराज के समय में यहाँ पर लाखों लाखों गऊएं हुआ करती थीं। महाभारत में ऐसा हमारे देश की आबादी जो थी लगभग 16 करोड़ थी और यहाँ पर गायों की आबादी उस समय 96 करोड़ थी। एक व्यक्ति के हिस्से में 6 गऊएं आया करती थी। देखिए कितनी ज्यादा गऊएं उस समय थी। घी दूध की नदियां बहती थी। ये देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाद में फिर इसका पतन हुआ और आज की स्थिति आई। आज देश की आबादी जो है वो 130 करोड़ से ऊपर हो गई है और गऊओं की आबादी 4 करोड़ भी नहीं है। गऊएं काटी जा रही हैं। ये कितनी दुर्दशा हो गई। तो आज हमको इस पर्व पर ये संकल्प भी लेना है कि हमको गौ रक्षा करनी है। इसीलिए अगले दिन गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन का वास्तविक अर्थ है गौवर्धन। गाय की जो संपत्ति है उसको हम बढ़ाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोवर्धन पूजा के लिए एक पुस्तक भी लिखी है, गो कृष्यादि रक्षणी सभा। और ये गोवर्धन पूजा जो है वो गाय करते आए हैं। तो गाय का पालन करें, गाय के दूध का सेवन करें। ये गोवर्धन पूजा इस प्रकार का हमको संदेश देती है। तो आज का जो दीपावली का पर्व है वो प्रकाश का पर्व है। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें। कहते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हम असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। ये जो कार्यक्रम अपना हो रहा है इसमें अपने साथियों को, विशेष रूप से राज रामचंद्र जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। जो बहुत से बच्चे इससे जुड़ रहे हैं। बच्चे हमारे देश की भावी पीढ़ी है। मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में समय निकाल करके अवश्य जुड़ें। यहाँ आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आप प्रगति करेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ज्ञान के बिना जीवन में प्रकाश नहीं है हमारे देश में। इसीलिए प्राचीन काल से 4 पर्व मनाए जाते रहे हैं। पहला जो पर्व था वो श्रावणी पर्व होता था, पढ़ाने का और ज्ञान का पर्व है।
दूसरा, अभी थोड़े दिन पहले हमने विजयादशमी का पर्व मनाया। विजयादशमी का पर्व हमको राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा देता है। हम अपने अस्त्रों को तैयार करके और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखें और कभी भी अन्याय को जीतने नहीं दें, न्याय की विजय कराएं। ये विजयादशमी का संदेश था। आज जो है वो प्रकाश पर्व हमने मनाया, दीपावली का पर्व मनाया। दीपावली का जो पर्व है वो ज्ञान की प्रेरणा देता है, प्रकाश का पर्व है। हम जन जन तक शुद्ध ज्ञान फैलाएं। लोग अच्छी बातों को जानेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे और हमारा देश अच्छा बनेगा। देखिए, हमारे इतिहास में इस तरह का पढ़ने को मिलता है। फाइयान और हेनसांग नाम के चीनी यात्री इस देश में कभी आए थे और वो पूरे भारत में भ्रमण कर गए। उनको उस समय एक भी अपराधी हमारे देश में नहीं मिला। कितना पवित्र ये देश रहा होगा। आज देखो, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर अपराधी नहीं हो। ये दुर्दशा इस देश की हो गई, शुद्ध ज्ञान से भटक गए। तो ये ज्ञान का पर्व है। ज्ञान का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश का पर्व है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती से भी संबंधित है। ऋषि दयानंद ने इसी दिन सायंकाल जब दीपक जल गए थे उस समय अपने प्राण छोड़े थे और वो ऋषि पूरे जीवन भर प्रकाश फैलाता रहा। जिस ऋषि ने पूरे जीवन भर प्रकाश फैलाने का काम किया, उस ऋषि ने सायंकाल 6 बजे जिस समय दीपक जल गए थे उस समय जाते जाते भी हमको रोशनी दिखाई और वो इस बात की प्रेरणा दे करके गए कि हम सब लोग सूरज तो नहीं बन सकते, एक एक दीपक बन करके और एक पंक्ति में लग जाएं तो निश्चित रूप से ये प्रकाश फैलेगा। तो ये प्रकाश का पर्व है। और इसके पश्चात 5वां दिन जो आता है वो भाई बहन के प्यार का पर्व है। भाई दूज के नाम से जानते हैं उसको। भाई और बहन आपस में प्रेम पूर्वक रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें, इस बात की ये प्रेरणा देता है। एक दूसरे से राग द्वेष न करें। ये भाई दूज का पर्व। और ये जो प्रकाश का पर्व है, इसमें प्राचीन काल में हमने देखा था कि घरों में हम दीपक, जहां अपने घरों में प्रकाश फैलाते थे, वहां दूसरों के घर के आगे भी दीपक रखने जाया करते थे। मुझे याद है बचपन में अपने परिवार में हमने देखा है आसपास के लोगों के घरों के आगे भी दीपक रखने की ये प्रथा इसलिए थी कि हम केवल अपने घर को नहीं चमकाएं, पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। प्रकाश केवल हमारे यहाँ होगा उससे काम नहीं चलेगा, सबके पास प्रकाश होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार दीपावली की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। अब हम प्रोग्राम के आखिरी सत्र में आ गए जहाँ हमारी आचार्य माता जी, कंचन माता जी हमको मेडिटेशन कराएंगे। माता जी आपको नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। मेरी आवाज कम है। अब में ठीक है? अब ठीक है आवाज? ठीक है। सबको नमस्ते। I think everybody enjoyed this Diwali festival. Enjoy these festivals in your life also, as Acharya ji directed you. Now, if any can say that he has practiced this meditation daily or not. You are enjoying this meditation or not? If you are enjoying, please do this daily, regularly, then it will be beneficial for you. Otherwise, no benefit. Okay. Now sit in position. अब ध्यान की पोजीशन में बैठ जाएं। कैसे बैठना है आपको पता है ना? चौकड़ी, किसी भी आसन में चौकड़ी लगाकर, पद्मासन में किसी तरह से भी बैठ सकते हैं। You can sit in any posture, but your back, your neck and head should be straight. इनको सीधा रखना है, कमर, गर्दन और सिर को।
आगे की तरफ नहीं झुका होना चाहिए और बहुत स्ट्रेच नहीं होना चाहिए. It should not be bent in front and not be stretched. Deep breath. Close your eyes gently. Feel your breath. Inhale slowly and deeply. Concentrate on the tip of your nose. अपनी नासिका के अगले भाग पर ध्यान रखें और देखें सांस बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, उसको फील करें. Experience the heat and cold, whatever are you feeling. Feel in that place where your hands are touching. जहाँ पर आपने हाथ रखा है, on your knees or in your lap. जहाँ पर आपने हाथ रखा है घुटनों पर या गोदी में, वहां पर अपने हाथ के टच को अनुभव करें. Feel your touch of hands wherever you put them. Now feel your eyes. Are our eyes are closed or not properly? If not closed, please close your eyes gently, not strictly, forcibly not. अपनी आंखों को अनुभव करें. देखें वो ठीक तरह से बंद हैं और जोर से बंद तो नहीं है. जोर से है तो उनको ढीला कर दो. रिलैक्स. Relax your whole body. Feel your face. Experience each and every organ on your face. अपने चेहरे के अंगों को अनुभव करें. These are my eyes. ये मेरी आंखें हैं. Feel your forehead. ये मेरा माथा है. Feel your ears. Your cheeks. Your nose. Lips. And chin. होठों को, ठोड़ी को, गालों को, कानों को, सबको अनुभव करना है. Now feel your face together. पूरे चेहरे को एक साथ.
अनुभव करें ये मेरा चेहरा है, दिस इज माय फेस। दिस इज माय फेस। प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस। दिस इज माय फेस, नॉट माई सेल्फ। ये मेरा चेहरा है पर मैं नहीं हूं। I am experiencing, I am feeling. आप अपनी पूरी बॉडी को एक्सपीरियंस करें। ये मेरी बॉडी है, मेरा शरीर बैठा है। सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। फील योर होल बॉडी। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। वी विल चैंट ओम थ्राइस, 3 times. We are instructing, I am instructing my tongue to chant Om. You should realize this thing, that some power is instructing your tongue that chant Om. Then you will be able to chant Om. आपको एक शक्ति जो मैं हूँ वो इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ओम बोलना है, तब आपकी जीभ बोलेगी, वरना नहीं बोलेगी। इस चीज को ध्यान रखना है। डीप ब्रीथ, गहरा लंबा सांस ले। और जब आप ओम बोलेंगे तो ओम की आवाज को सुनना है। Then you will chant Om. Please listen your own voice. Don't divert your mind here and there on your voice sound. Now start. Keep quiet, silent. Feel your vibration inside. Then again, deep inhalation, गहरा लंबा सांस भरें, फील करें। Chant Om again. Silent, feel vibration inside. चुप रहकर अंदर की शांति को अनुभव करिए। क्या वाइब्रेशंस हो रही हैं अंदर। अगेन डीप ब्रेथ। दोबारा लंबा सांस, दोबारा लेंगे लंबा सांस और ओम का उच्चारण करते हुए उस आवाज को सुनना है कि हम ओम बोल रहे हैं। ओम परमात्मा का नाम है जो हमारे सब जगह, हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। That God is present inside us, outside, around us. Om is His prominent name.
Deep breath. Once Gayatri mantra and listen each and every word of this mantra. Don't divert your mind here and there. गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर को सुनना है. Deep breath. Inhale deeply. Om Bhuvah Swaha Tatsaviturenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodaya. Feel your vibrations. Now feel your breath, normal breath. Feel. जो सांस ले रहे हैं उसको अनुभव करना है. Experience your body. अपनी बॉडी को फील करें. Feel your both hands. अपने दोनों हाथों को अनुभव करें. Move fingers slowly. Now fold your both hands. दोनों हाथों को जोड़ लें ऐसे. और keep on your heart. अपने हृदय पर रखो. Bend your head. अपने मस्तक को झुका लो, सिर को. और thank to God. भगवान का धन्यवाद करेंगे. ये ईश्वर, आपने हमको सब कुछ दिया है. हम आपका धन्यवाद करते हैं. हमें कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा आज मिली, उसके लिए धन्यवाद. Thanks God for giving us everything. These types of lessons and good deeds we have done because of your grace, kindness. Thanks again. Thanks for all organizers and others. आपका धन्यवाद. आपका धन्यवाद. आप rub your hands. अपने हाथों को रगड़ो ऐसे. और keep on your face and forehead. Keep palms on your eyes and blink your eyes inside. अपने आंखों को अंदर ही अंदर खोलें, बंद करें. और now be normal. और धीरे धीरे सामान्य. नमस्ते जी. धन्यवाद जी. धन्यवाद. धन्यवाद माता जी. धन्यवाद. अब आखिरी सत्र में हम अपने आचार्य विश्वास जी को प्रार्थना करेंगे कि हमारे को शांति पाठ सुनाए. आचार्य जी. हाँ जी, शांति पाठ. ओम शांतिरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहे हंसते जी। और अब हम सब मिल करके एक साथ 28 करेंगे 3 बार पूरा सांस भरते हुए। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मिल करके 28 करते हैं। पूर्ण श्वास भरें। एक बार और सांस भरिए। वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद सबको, धन्यवाद सबको, वणक्कम। राइट, शुक्रिया।